नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रेस क्लब में की और राकेश टिकैत ने एक विवादित बयान दिया है और भड़काऊ बयान है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मार डाला लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश में, मैं उन हत्या करने वालों को अपराधी नहीं मानता। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए अपराधी नहीं मानता क्योंकि वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। राकेश टिकैत क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जहां भी कहीं इस तरह से एक्सीडेंट हो जाए तो क्या ड्राइवर समेत उसमें बैठी हुई सभी सवारियों की हत्या कर देना जायज है? ये कौन से कानून के तहत बोल रहे हैं और क्या इस पर देश का सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए राकेश टिकैत के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेगा? क्योंकि किसी भी हत्या को जायज ठहराना यह गैर कानूनी है, यह गैर कानूनी बयान है, और वो भी तब जब ये एक ऐसी भीड़ का संचालन कर रहे हो, एक ऐसी भीड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो बेकाबू है, जो दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठ जाती है, जो किसी भी नेता की गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, जो देश में विधायक और सांसदों पर हमला करते हैं। यह बात अलग है कि वो केवल टारगेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कर रहे हैं। और अब ताजा घटना जो लखीमपुर उत्तर प्रदेश की हुई है, राकेश टिकैत उसको जायज ठहरा रहे हैं और पूरा विपक्ष और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग वो एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, वो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। सवाल यह उठता है कि योगेंद्र यादव ने किस बिना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा कर दी कि यह सारी हिंसा का षड्यंत्र रचने वाला, किसानों पर गाड़ी चढ़वाने वाले जो षड्यंत्र है, यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने रचा है और इस षड्यंत्र के रचयिता को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपको बताएं कांग्रेस ने इस इस्तीफे की मांग अजय मिश्र टेनी की। वहीं आपको बताएं ये जो सिद्धू है, ये भूख हड़ताल पर बैठे और कह रहे हैं कि जब तक उस मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं होगा मैं इस धरने को खत्म नहीं करूंगा। वहीं आपको बताएं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ये सारी जो पुलिस की जांच है ये गलत है, ये फर्जी है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब यह है कि पूरा विपक्ष और एक तरफा खबर दिखाने वाला यह देश विरोधी मीडिया, ये सब मौन है उस बात को लेकर जो एक असली मुद्दा है। और वो मुद्दा यह है कि झगड़े की शुरुआत कहां से हुई, हिंसा की शुरुआत कहां से हुई। जो राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया में की गई हत्या जायज है, मैं उसको अपराध नहीं मानता, वो राकेश टिकैत ये बताएंगे क्या कि जिस आधार पर वो क्रिया की प्रतिक्रिया को जायज ठहरा रहे हैं, बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या को वो अपराध नहीं मानते। राकेश टिकैत जी, यदि कल को पुलिस की जांच में यह सिद्ध हुआ कि दंगे की शुरुआत उन किसान नेताओं से हुई या उन खालिस्तानी समर्थकों से हुई जिन्होंने बीजेपी के नेताओं की गाड़ियों को निशाना बनाया, तलवार, लाठी, डंडे और पत्थर से उस पर हमला किया, पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया, गाड़ियों पे हमला किया गया, उसके बचाव में जब गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को तेज भगा दिया, कुछ लोग नीचे आ गए क्योंकि उन लोगों ने रास्ता घेर रखा था। ड्राइवर को रास्ता नहीं सूझ रहा था क्योंकि गाड़ी का आगे का शीशा टूट चुका था और उसी हबड़ दबड़ में लोग बाई एक्सीडेंट नीचे दबे हैं। अपनी जान बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी तेज भगाई थी क्योंकि शीशा टूटा हुआ था, उसको दिख नहीं रहा था और इसलिए अचानक गाड़ी चढ़ गई। क्या इसको मानेंगे? जबकि आपको बताएं 4 लोग उस गाड़ी में सवार थे और चारों को मार दिया गया, ड्राइवर को भी मार दिया गया। जिंदा नहीं है, नहीं तो यह पता लगता कि क्या हुआ था। लेकिन जो वीडियो आई है उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाड़ी जब आती है, जो टक्कर मारती है पीछे से किसानों में, वो पहले से उसका आगे का और पीछे का शीशा टूटा हुआ है, यानी कि पहले उस पर हमला हुआ है। तो राकेश टिकैत जी, ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी कि गाड़ी किसानों पर चढ़ी, लेकिन मैं इसको भी जायज नहीं मान रहा हूं, ना मैं इस पर कोई टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि विषय जांच का है। एसआईटी गठित है और वो भी हाई कोर्ट के जज की देखरेख में, रिटायर्ड जज की देखरेख में सारी जांच हो रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो चुकी। उस पे सवाल यह उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राकेश टिकैत
और ये योगेंद्र यादव किस बिना पर ये फैसला सुना रहे हैं कि पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद ये हुआ। अभी जब जांच पूरी नहीं हुई तो आप फैसला कैसे सुना सकते हैं? इसका मतलब तो कोर्ट के न्यायाधीश भी आप हैं राकेश टिकैत जी। क्या आप कोर्ट के न्यायाधीश हैं? क्या आप एसआईटी के प्रमुख हैं? क्या आप सीबीआई के इंचार्ज हैं? आप कौन हैं? कौन सी एजेंसी से आपको पता लगा? आप किस हैसियत से ये कह सकते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया? किस आप बिना पर ये कह सकते हैं कोई भी हत्या हो उसको आप जायज ठहरा सकते हैं? लिंचिंग जैसा शब्द ये इस देश में आया 2014 के बाद से। एक अखलाक के मारे जाने को लिंचिंग बताने वाले लोग, चार चार बीजेपी की कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती है और उसको तुम जायज ठहरा रहे हो। पश्चिम बंगाल के अंदर कितने कार्यकर्ता बीजेपी के मार दिए गए, इस पर कोई स्वतः संज्ञान कोर्ट ने नहीं लिया, कोई उस पर बोला नहीं, सब मौन है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसदों पर हमला होगा तो वो जायज होगा? क्या उनके कार्यकर्ताओं को आप मार देंगे तो वो जायज होगा? ये किस तरह की बात राकेश टिकैत करना चाहते हैं? और राकेश टिकैत, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। जिस तरह से 26 जनवरी लाल किला कांड हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगे, 300 पुलिस कर्मियों को तलवार से, लाठी से, डंडे से मारकर घायल कर दिया गया। कौन सी क्रिया की प्रतिक्रिया थी? आप बताइए, आप बताइए राकेश टिकैत जी। वो जो पुलिस वाले घायल हुए, जिसमें पुलिस के अफसर भी थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, अभी भी उनका इलाज चल रहा है गंभीर हालत में। क्यों ना 307 का मुकदमा दर्ज किया जाए आपके खिलाफ? और आप आज फिर भड़का रहे हो। जब चाहे सड़क रोक लो, जब चाहे रेल रोको, जब चाहे आप ट्रैक्टर की चढ़ाई करो, आप घोषणा करो और अराजकता पैदा कराओ, दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठो, तो फिर किसी दिन अगर दिल्ली के लोकल लोग ये तय करेंगे कि हमें इन किसानों को खदेड़ देना है क्योंकि ये एसी ट्रॉलियों में, बड़े बड़ी ट्रॉलियों में टीवी देख रहे हैं, डिस्क लगा हुआ है, दारू पी रहे हैं और यहां सब अय्याशी कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हमें भगाना है क्योंकि हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए, हमारे रास्ते बंद हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो क्या आप तब भी कहेंगे कि ये लोकल किसान जो हमें पीट रहे हैं ये तो जायज है क्योंकि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है? क्या कल को दिल्ली पुलिस, जो 300 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लाल किला कांड हुआ था, उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया में अगर आपके ऊपर कोई हमला करती है तो यह क्रिया की प्रतिक्रिया जायज होगी? राकेश टिकैत जी, आपने जितने बयान आज तक दिए हैं, आपने मोदी, योगी, अमित शाह इनके खिलाफ बयान दिए हैं, आपने लोगों को उकसाया है, लोगों को भड़काया है, और आप जैसे लोगों के पीछे पन्नू बैठा हुआ है जो ये घोषणा करता है कि मैं जो लाल किला पर खालिस्तानी झंडा लहराएगा उसको 2.5 करोड़ रुपया दूंगा। वही पन्नू आज कहता है कि जो किसान नेता, जो जिनके किसानों के परिवार के लोग मरे हैं, सरकार जो 45 लाख का मुआवजा दे रही है वो मुआवजा मत लो, मैं डबल पैसे दूंगा, लेकिन करना वो है जो मैं कहूंगा। और क्या करना है? उसने कह दिया कि अजय मिश्र टेनी के घर पे चढ़ाई कर दो, ट्रैक्टर लेकर चढ़ जाओ, ड्रोन से हमला कर दो, मुख्यमंत्री के ऊपर हमला कर दो, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री के ऊपर तो हमला करने गए थे। राकेश टिकैत जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इस घटना को आपने मोड़ा क्यों? और दुर्भाग्य है कि इस देश में जो मीडिया है वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा कि जब एफआईआर 2 तरफ से हुई है, एक एफआईआर उन किसानों की तरफ से हुई है जिनके परिवार के लोग मरे, तो उन्होंने नाम लिखा अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का। उसके बारे में तो सारा मीडिया बोल रहा है, उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, उसके बारे में सारा विपक्ष बोल रहा है। मंत्री के बेटे का नाम एफआईआर में है, 302 में दर्ज है, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लेकिन एफआईआर तो और हुई है, और एफआईआर तो उस ड्राइवर की, बीजेपी के जो आशीष मिश्रा की गाड़ी का ड्राइवर था, उस गरीब के पिता ने भी की है, और उसने बाकायदा नाम खोला है। और उसने तो नाम खोला है जो तेजिंदर विर्क हैं, वो समाजवादी अखिलेश यादव के पास खड़े हैं, उनकी फोटो आई है, ऐसे समाजवादी तेजिंदर विर्क का नाम बाकायदा नोट है, और वो भी 302 में है। तो मैं पूछना चाहता हूं राकेश टिकैत जी आपसे, योगेंद्र यादव आपसे, और ये जो मीडिया एक तरफा रिपोर्ट चला रहा है एक ब्राह्मण के विरुद्ध, एक अजय मिश्रा के विरुद्ध, मैं पूछना चाहता हूं उससे कि ये जो समाजवादी पार्टी का तेजिंदर विर्क, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज है,
और अज्ञात उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है जिन्होंने पीट पीट कर गरीब ड्राइवर और 3 और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? सीजेआई मुख्य अभियुक्त बता रहे हैं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि मुख्य अभियुक्त कौन? अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। लेकिन वो मुख्य अभियुक्त कैसे नहीं है जिन्होंने जहां सीएम डिप्टी सीएम आने थे उनको रिसीव करने गई गाड़ियों पे हमला किया? वो मुख्य अभियुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि शुरुआत तो वहीं से हुई। आप कहते हो ऐसे हुई, बीजेपी के और लोकल गांव के लोग कहते हैं, और इसमें अमित जायसवाल जो कि वहां बीजेपी का सभासद है, बाकायदा उसने टीवी पर आकर बोला है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मीडिया चला रहा, ना कोई न्यायपालिका में बात कर रहा, कोई, सब मौन है। मुझे आश्चर्य है कि अगर आप एक बात को सच मान रहे हो जिसके कोई सबूत नहीं है कि एक गाड़ी आशीष मिश्रा चला रहा था, अगर यह सच है तो वो दूसरे सच को क्यों नहीं चला रहे जिसमें जायसवाल जो बीजेपी का सभासद है वो ये कह रहा है कि पहले किसानों ने गाड़ी पे हमला किया, उसके बाद शीशा टूट गया, उसके बाद ड्राइवर बोक के गर्दन पे माथे पे पत्थर लगा, उस बेहोशी में कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ गई, गाड़ी रुकी, वो उतरकर भागा, लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तलवारों से हमला कर रहे थे, वो ना भागता तो मार दिया जाता, क्योंकि 4 मार दिए गए। उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं? दूसरा, यहां गाड़ियों को लेकर भी एक वीडियो आया है, और गाड़ियों को लेकर भी पुलिस की मौजूदगी में एक गाड़ी का ड्राइवर फॉर्च्यूनर का यह कहता है कि गाड़ी तो भाई किसकी थी? कांग्रेस के अंकित दास की। और ये कौन है अंकित दास? ये अंकित दास कांग्रेस के पूर्व इस्पात मंत्री का भतीजा, यानी कांग्रेसी। तो गाड़ी फॉर्च्यूनर इसकी थी, थार जीप इसकी थी, और उसमें बैठे हुए लोग भी कांग्रेस के थे। ये वीडियो पब्लिक डोमेन में है। तो इस पर मीडिया क्यों नहीं सवाल उठा रहा? इस अंकित दास के बारे में मीडिया ये क्यों नहीं कहता मुख्य साजिशकर्ता कांग्रेस का एक मंत्री का भतीजा है? ये भी तो खबर हो सकती है। मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस का पूर्व इस्पात मंत्री और उसका बेटा अंकित दास इस पूरी घटना के पीछे साजिश करता है। उसी ने 2 गाड़ियों में अपने गुंडे भेजे, उसी ने दंगा फैलाने की नीयत से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उसी की वजह से क्रिया की प्रतिक्रिया में मारे गए बीजेपी के लोग, और वो भाग गया गाड़ी चढ़ाकर। इस थ्योरी पर क्यों नहीं कोई मीडिया काम कर रहा? इस थ्योरी पर क्यों नहीं कोई न्यायालय बात कर रहा कि जब एक पब्लिक डोमेन में पुलिस की मौजूदगी में बयान दर्ज है कि अंकित दास की गाड़ी थी, हम लोग बैठे थे, तो एक कांग्रेसी बीजेपी के कार्यक्रम में क्या कर रहा था? वो डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए जा रहा था क्या? डिप्टी सीएम को रिसीव करने कांग्रेसी क्यों जाएगा? यह बहुत बड़ी साजिश है कि वहां कांग्रेस के कुछ लोग गाड़ियों में थे जिसमें अंकित दास था, उसका सबूत है, उसकी गाड़ी का नंबर है, और वो फरार है घर से। उसकी गिरफ्तारी की बात कोई मीडिया क्यों नहीं उठा रहा? मीडिया बड़ी बेशर्मी से कहता है कहां है अजय मिश्रा? अरे अजय मिश्रा कहीं नहीं, अपने घर में है, पुलिस को पहुंच के सरेंडर कर दिया, सारे बयान दर्ज करा रहा है। उस पर आप सवाल उठा रहे हो। किसी खालिस्तानी पर कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा कि वो जो काले झंडे लेकर और वो जो खालिस्तानी टी शर्ट पहने हुए थे आतंकवादी की, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? तो क्या इस देश में केवल भाजपा को टारगेट किया जाएगा? क्या इस देश में केवल ब्राह्मणों को टारगेट किया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, और इसका उत्तर मुझे राकेश टिकैत से चाहिए। क्या आप बीजेपी विरोधी सारा यह आंदोलन चला रहे हो या ब्राह्मण विरोधी? इसका जवाब दें। वंदे मातरम।